सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अंधकार से प्रकाश की ओर हर मानव को चलना है, क्योंकि ये मानव जीवन जो है समझ और समझने की शक्ति भी मिली है, समझ भी मिली है। सत्संग जी, जब हम प्रकाश की तरफ अपना मुख कर लेते हैं तो परछाई हमारी पीछे हो जाती है, और जब प्रकाश हमारे पीछे होता है, पीठ की तरफ कर लेते हैं, प्रकाश की तरफ पीठ कर लेते हैं तो परछाई हमारे आगे हो जाती है। सत्संग जी, इसी प्रकार जो मनुष्य मानव जीवन जो मिला है, अगर इस जीवन में चेतना रूपी जो जीवन मिला है, इस जीवन में गुरुमुख होता है, गुरु के तरफ अपना मुख कर लेता है, तो गुरु जो है उसे ज्ञान कराता है, एक आईना दिखाता है उसके जीवन का कि तू जो दिख रहा है वो है नहीं। अगर तू है तभी तो परछाई है, तू नहीं है तो परछाई भी नहीं है। तो सत्संग जी, हमारे होने से ही हमारा परछाई है। अगर हम नहीं रहेंगे तो प्रकाश में परछाई भी नहीं आ सकता। सत्संग जी, जब ये शरीर में प्राण है तभी तो शरीर है, शरीर में प्राण नहीं तो फिर शरीर नहीं। तो कहते हैं कि जब गुरु के तरफ गुरुमुख होते हैं, गुरु के तरफ मुख होता है तो गुरु आईना दिखाता है। तो सत्संग जी, जब हम गुरु के तरफ अपना मुख करते हैं तो संसार हमारे पीछे होता है, हम संसार में आगे होते हैं, क्योंकि हमारे आगे गुरु होता है। एक चौपाई अक्सर महापुरुष दोहराते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। तो जैसे ही ये गुरु के तरफ मुख होता है तो सत्संग जी प्रकाश होता है, और जन्मों जन्मों का पाप नष्ट होने का ये मतलब होता है कि ये अपना स्वयं का बोध होता है, कुछ होता नहीं है। सत्संग जी, मैं जो 9 प्रकृतियाँ जो है, सूरज, चाँद, सितारा, धरती, अग्नि, पानी, हवा, जीव, आकाश, इन सबसे परे इन सारी जानकारियों के बाद सत्संग जी कुछ नहीं बचता। तो अब जो बचे ये गुरु के ज्ञान के सहारे होता है। और सत्संग जी, संसार में रह कर के भी संसार से मुक्त हो जाते। तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सत्संग जी, एक चौपाई और महापुरुष दोहराते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो सत्संग जी, ये चौपाई केवल दोहराने से नहीं होगा, ये सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कलयुग में कौन सा नाम होगा जो हमारे सतगुरु के द्वारा मिलेगा ज्ञान। उस ज्ञान को, उस नाम को जब समझेंगे, जानेंगे, तब हमारे जीवन में प्रकाश होगा। और सत्संग जी, अंधकार मतलब संसार और प्रकाश मतलब गुरु। महापुरुष कहते हैं ना कि गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। तो गुरु के तरफ जब मुख हो जाता है तो अंधकार खत्म, प्रकाश के तरफ आ जाते हैं। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो सत्संग जी, जो हमारा इच्छा, चाहना, वासना, जो मन में लालसा लगी होती हैं, और सत्संग जी, ये लालसा भी लगी है
प्राप्त करने के लिए, और हम भक्ति भी करते हैं। साथ संगत जी, जिसकी भक्ति करते हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, जिसका भक्ति करते हैं उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगर राम की भक्ति करते हैं तो राम कितने दिनों तक राजपाट पास में रखे। राजपाट तो रावण के पास था, राम तो वनवास देखे, और कुछ समय के लिए अयोध्या आए तो फिर सत्संग जी, महापुरुषों के पास ये संसार कभी टिकता नहीं है, क्योंकि ये अंधकार है। भगवान कृष्ण भी राजपाट से दूर रहे, और सत्संग जी, जितने भी ऋषि महर्षियों का हम उदाहरण देते हैं, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, कंसराज महल में रहे, पांडव वनवास रहे, दुर्योधन राजमहल में रहे। ये सब उदाहरण देते हैं। तो संतों के पास कभी ये संसार टिका नहीं, अंधकार रूपी संसार कभी टिका नहीं, और ये संसार ही अंधकार है। सत्संग जी, जब भी संसार की तरफ आकर्षित हुए तो उलझने खड़ी हुई। इसलिए महापुरुष जो है, इससे अपना मुख मोड़ लिए, इसे अंधकार समझा। जैसे माता सीता जी हिरण के तरफ इशारा की और भगवान राम हिरण को मारने गए, तो सत्संग जी, इसका परिणाम क्या निकला। सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं, दाता सब कुछ तेरा है, ये मुंह से कहता मानव है, तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। सत्संग जी, बड़ी कठिन है इस संसार से दूर रहना। संसार में रह करके संसार से दूर रहना बहुत कठिन है। ये सद्गुरु ही हैं जो इस संसार से बचा कर रखते हैं, संसार में ही रखते हैं, संसार से बचा कर रखते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि नाव तो पानी पर ही चलती है, कभी पक्की रोड पे तो चलती नहीं, पर नाव में पानी आ जाए तो यही दुर्घटना का शंका बन जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी, जिस दिन ये है कि संसार हमसे है, हम संसार से नहीं हैं, अगर जिस दिन संसार से हम हो जाएंगे, उस दिन ये डूबने की शंका, खतरा की शंका हो जाएगा। तो सत्संग जी, साधु यानी संत महापुरुष जो होते हैं, लगता तो है कि इस संसार में है, इस धरती पे है, समाज में है, पर इन सब से परे होते हैं। और सत्संग जी, कुछ साधु जो होते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, मतलब कहते हैं कि हम इस संसार से त्याग पत्र ले लिए, संसार को त्याग दिए, वो एक कुटिया में रहते हैं। इस साधना, शरीर को साधते हैं कि हमें इस रंग बिरंगे वस्त्रों का धारण नहीं करना है, ये स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, ये महलों में नहीं रहना है, कभी इसका मतलब अहंकार न आ जाए, इच्छा न जाग जाए। तो सत्संग जी, ये तो शरीर से साधना, कठिन साधना करते हैं, पर सत्संग जी, जो सद्गुरु का ज्ञान होता है, उसमें शरीर नहीं, उसमें मन की साधना होता है। वहाँ माला फिरे या न फिरे, मन फिर जाता है, मन सद्गुरु के तरफ हो जाता है, प्रकाश की ओर हो जाता है। तो सत्संग जी, ये अंधकार से प्रकाश की तरफ, यानी कि गुरु के तरफ जैसे ही मुख होता है, गुरुमुख, और सत्संग जी, जब गुरुमुख होता है तो
ये संसार की जितना मतलब उपलब्धियां जो चाहते हैं कि संसार में, ये सब जो है इनको पता है कि यहीं पे है, मेरे पीछे है, सब समय समय पर मिल जाएगा। तो सत्संग जी इनकी चाहत नहीं होती, ये चाहत से परे हो जाते हैं। जैसा कि कहते हैं कि संतों की कृपा से बनता आदमी इंसान है, कहे हरदेव जब ईश्वर का होता इनको इसको ज्ञान है। तो सत्संग जी जब गुरु के द्वारा ईश्वर की जब पहचान होती है तो ये यहाँ इनकी कृपा से इंसान बनता है। सत्संग जी इस संसार में जो कुछ भी बनते हैं तो कहते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कलेक्टर बना, मास्टर बना, सब कुछ बना, लेकिन सत्संग जी जो गुरु के पास आता है तो ऐसी सब पदवियां नहीं मिलती है, उसे इंसान बनने का अवसर मिलता है। इन सबसे ऊंचा एक पद होता है इंसान का, जो इंसान बनता है। सत्संग जी महापुरुष बताते हैं कि जब इंसान जब मृत्यु होता है तो कहते हैं कि कभी नहीं कहते कि एक हिंदू का हुआ है या मुस्लिम का हुआ है या सिख ईसाई का हुआ है, कहते हैं फलाने इंसान का एक बॉडी है, इंसान है, फलाना चले गए, इस तरह की बात कहते हैं। तो सत्संग जी इंसान की बात होती है, और ये महापुरुष ही हैं, ये संत ही हैं जो इन सब से रूबरू कराते हैं, यानी कि मेल कराते हैं, पहचान कराते हैं। कहते हैं सदगुरु की दुनिया के मेले में देखो आदमी है खो गया, भूल गया है सब याद, नहीं कुछ दूर ये खुद से हो गया। ये भूल गया है सब याद नहीं, कुछ दूर ये खुद से हो गया है, इसीलिए कि इसका मुख अंधकार के तरफ हो गया है। ये इसकी परछाई आगे आगे चल रही है और ये परछाई को ही पकड़ता भाग रहा है। सत्संग जी अब ये दूरियां बनती जा रही हैं, दूरियां बनती जा रही है, पकड़ तो कैसे आएगा, भाग रहा है पकड़ने के लिए, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। सत्संग जी ये जो है अपनी 84 लाख योनियां, कहते हैं अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, इन्हीं बीच है कुल संसार। ये मानव इस दुनिया के मेले में इसलिए खो गया है कि 84 लाख योनियां, इससे भी अधिक है, जलचर थलचर नभचर, इन सब में जितने जीव, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ही मछलियां पालन करते हैं, कोई बाहर तालाब में मछलियां पालन करता है, उसी के साथ कुछ अपना समय बिताता है। वो घर में भी मछलियां रखते हैं, भले परिवार के साथ रहे ना रहे, परिवार से मेल हो या ना हो, लेकिन मछलियाँ से मेल होता है, मछलियाँ के साथ खेलता है, उसको चारा डालता है प्यार से, उसमें कुछ ये पानी को बदलता रहता है, कितनी सेवा करता है कि मछलियाँ जिंदा रहे। तो सत्संग जी उस इसी प्रकार कुछ, कोई चूहे के साथ रहता है, कोई बिल्ली के साथ रहता है, कोई कुत्ते के साथ रहता है, कोई पशु पक्षी के साथ रहता है, जानवर गाय है, भैंस है, तो लोग बहुत सारे गैया को पालते हैं तो गैया के साथ होते हैं। सत्संग जी उसके साथ रहकर उसके तरह अपना व्यवहार विचार उसमें मिलाना, बोलना चलना, तो वाकई सत्संग जी कहते हैं कि ये दुनिया का जो मेला है 84 लाख योनियां है, तो इसमें समय बिताते बिताते अपनी वास्तविक पहचान को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तो सत्संग जी ये सदगुरु जो है, ये गुरु ही है
जो इसको आईना दिखाता है। गुरु जब अपना सकल रूप लेकर के मानव का जब इस धरती पे आता है, तो मानव के सामने जब जो गुरु के पास आए, जैसे कि कहा कि मानव प्रकाश की तरफ अपना मुख किया, गुरु के तरफ अपना मुख किया, तो उसमें अपना साफ चेहरा देखा और सासंग जी संसार पीछे हो गया। अपने को देखा तो समझ गया ये, क्योंकि ये गुरु जो है ना, एक ये इनकी भावनाओं से जैसे ही इनके अंदर आकर्षण हुआ, और जिसको कहते हैं कि सद्गुरु दिव्य दृष्टि देते हैं, इस परमात्मा को जानने के लिए, देखने के लिए, ईश्वर की अविनाशी रूप का दर्शन करने के लिए, ये चरम चक्षु से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। तो सासंग जी, ये सद्गुरु ही है जो आईना दिखाता है, अपना शकल देख ले, ये जो है ना तू, ये जो वो नहीं है। क्योंकि अगर तू नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा, शरीर तुमसे ही है, तुम नहीं है तो शरीर नहीं है, तो तुम है क्या। तो सासंग जी उसको सद्गुरु ही दिखाता है कि तू ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, पर इस शरीर में है। तो सासंग जी ये शरीर से परे की बात करता है, शरीर से उसी समय सारे भ्रम खत्म कर देते हैं। तो महापुरुष कहते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, यहाँ सारे भ्रम खत्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि जन्मों जन्मों का जो अभी पुण्य पाप से उलझ रहे थे, जो संसार से उलझ रहे थे, ये सारे खत्म हो गया, क्योंकि अब संसार तो पीछे हो गया। अब तो ये नौ प्रकृतियां में जो है कौन है समाया हुआ, इसकी तो पहचान हो गई ना। सूरज चाँद किसके इशारे से चमक रहा है, सूरज चाँद से परे है ये परमात्मा, इसके अंदर है सब कुछ। ये धरती, ये अग्नि, ये जल, ये सब जो है परमात्मा के अंदर ही है। तो सासंग जी ये सब जब पहचान होता है, यानी कि प्रकाश की तरफ होते हैं, तो सासंग जी सारे भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। और सासंग जी सारी समस्या जीवन की यहीं पे हल हो जाता है। और जीवन में अब जो है केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। और जब प्रकाश होता है तो सासंग जी यहाँ एक समझ होता है कि अब जो चाहते थे वो तो सारे पीछे हैं, आगे अब नहीं दिखता है। तो संसार तो आगे है नहीं, तो संसार को ही तो चाहते थे, अब तो सामने प्रकाश है। तो अब प्रकाश से जब मिल जाता है तो सासंग जी सारे यहाँ चाहना वासना सब खत्म होता है। इसको संसार जी कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। फिर सासंग जी एक चौपाई कहते हैं कि जेहि जाने से ही देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो सासंग जी ये जो है एक उदाहरण और देते हैं कि लाली देखन मैं चले, मैं भी हो गए लाल। तो सासंग जी मेहंदी को अगर हम टच करके देखते हैं कि इसमें लाली है, तो हमारा हाथ लाल हो जाता है, तब पता चलता है कि हाँ मेहंदी में लाली है। इसी प्रकार सासंग जी ये सतगुरु जब सामने आते हैं ना, तो पता चलता है कि हाँ ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, सारे भ्रम खत्म हो जाता है और सासंग जी सारी दुविधा भी खत्म हो जाती है। तो सासंग जी जब ये मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन को प्रकाशमय कर ले, प्रकाश की ओर चले, और सारी समस्या का हल खुद हल हो जाएगा। जो कठिनाइयाँ से झूल रहे हैं संसार में, जो समस्याओं से लड़ रहे हैं अकेले, सासंग जी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को जान रहा,
छोड़ के ये घर, जिस घर जाना उस घर को पहचान रहा। अब ये दोनों में कोई भेद नहीं रहा, ये आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। अब दोनों मिल गया तो सत्संग जी सारी यहाँ पे समस्याएं खत्म होती हैं। पांच तत्वों का पांच तत्वों में मिल जाना ही मौत है। ये जीते जी मर जाते हैं। इनका जो पांच तत्व का जो शरीर होता है, अब तो यहाँ भेद खुला कि ये पांच तत्व का शरीर तो है नहीं, ये तो हवा पानी से, जैसा कि कहा जाता है चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। तो ये पांच तत्व तो बाहर भी है और ये पांच तत्व से शरीर भी बना है। तो सत्संग जी जब ये जानकारी होती है तो ये पांच तत्व से मिला है। और ये जो इस तत्व में है एक छठा तत्व जो आत्मा कहते हैं कि सांसों का जाकर के वापस न आना ही मौत है। तो सत्संग जी ये जीते जी अपने को अब मतलब मृत्यु से इनको कोई भय नहीं, समझ जाते हैं कि ये परमात्मा में मिल जाना ही मृत्यु है। इस शरीर का ये पांच तत्वों में मिल जाना ही मृत्यु है। तो सत्संग जी कहते हैं सतगुरु, सच कायम दायम है, सच का काल नहीं कुछ कर सकता, मरना तो बस झूठ ने है, सत्य कभी ना मर सकता। जो मैं हूँ ये तो कभी मरता नहीं, जिसको मैं कहता हूँ मैं हूँ तो ये नहीं मरता। ये शरीर का मतलब जो हमें पांच तत्व से, जिसको जानते हैं पांच तत्व से बना है। मृत्यु तो इसका, जन्म तो इसका होता है। ब्रह्म ज्ञानी को मौत का ये भेद समझ में आता है, इसलिए तो मौत का डर इसको नहीं सताता है। अब ये तो जीते जी ही मर जाते हैं, शरीर का तो इनको गम ही नहीं होता। इसीलिए तो देखिए ये बहुत से साधु हैं कि कपड़े वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, इनको अपने शरीर का कोई गम नहीं होता, इनको जो है स्वादिष्ट भोजन का भी गम नहीं होता। कहे हरदेव ब्रह्म ज्ञानी तो मरकर भी न मरता है, मुक्ति का पद पाता है वो, मिलती उसे अमरता है। वो अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सत्संग जी शरीर देह भाव से ऊपर हो जाता है। वो जो है गुरु के तरफ अपना मुख करके, यानी प्रकाश की तरफ हो जाने से सब कुछ पीछे होता है। और ऐसा भेद जब खुलता है सत्संग जी तो ये लोग सुखी पर लोग सुहेला हो जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।